Success Mantra. We shape future. Hello, welcome you all in the literature episode of the Nobel. I hope you have watched from the first episode of the very Nobel Prize, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया what exactly the Nobel talks about. क्या होता है Nobel? What are the important facts and how can the questions be framed in your CLAT, IELTS or any other law entrance examination? और irrespective any examinations, ये Nobel Prize तो हर एग्जाम के लिए important है ना. तो वैसे भी उसके बाद हम लोगों ने देखा फिजियोलॉजी का नोबेल किसे मिला, किस लिए मिला, किस पर्पस के लिए मिला, then chemistry, then physics, right, and so on and so forth. So now it's the time for the literature Nobel. Literature, बहुत कम लोग आप लोग में से literature पढ़ते होंगे, but still literature का Nobel तो जानना जरूरी है. इन मैडम को मिला है literature का Nobel, right? इनका नाम है एने अर्नॉक्स. देखिए, नोबेल प्राइज में उनका नाम याद करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना उनकी डिस्कवरी को या फिर इनोवेशन या फिर रिसर्च को जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट. ये तो यही बात हो गई कि खाना खा लिया, पता ही नहीं चला क्या खाया, राइट. वो काम नहीं करना है. यू शुड बी अवेयर अबाउट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर थिंग. और जब क्लैट आइलेट की बात आती है तो आपको लगेगा सर क्या जान के करेंगे, लिखना तो है नहीं. अच्छा, लिखना नहीं है, क्वेश्चन आ जाएगा सिंपल, एक स्टेटमेंट बन के आ जाएगा. फिजिक्स नोबल हैज बीन अवॉर्डेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज या फिर इनोवेशंस. स्टेटमेंट सेकंड, थर्ड, फोर्थ. कंफ्यूज हो जाओगे किस में मिला अगर नहीं पता तुम्हें कि किस लिए मिला है, राइट. तो इन्वेस्ट योर 5 to 10 minutes टू गेट द गुड मार्क्स, राइट. चलिए देखते हैं. फॉर द करेज एंड क्लिनिकल ऑसिटी विद विच सी अनकवर्स द रूट्स, स्ट्रिंगमेंट्स एंड कलेक्टिव रेस्ट्रेंट्स ऑफ द पर्सनल मेमोरी. पर्सनल मेमोरी का रिगार्डिंग था. सी वॉज अ वेरी जनरल राइटर और उन्होंने बहुत मतलब एक साइकोलॉजी को पकड़ के इन्होंने राइटिंग लिखी है, तो उसके लिए इनको नोबेल मिला है. और ये आपको लिटरेचर का नोबेल कौन देता है? स्वीडिश एकेडमी. एंड व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन द लिटरेचर का नोबेल कौन देता है? बिकॉज नोबेल पीस प्राइज कोई और ही देता है, राइट. नॉर्वेन सोसाइटी देती है, ये नॉर्वेन एकेडमी देती है. अगेन व्हेन वी विल डिस्कसिंग अबाउट द इकोनॉमिक्स नोबेल, और उसके बाद में थोड़ी बहुत बातें हम लोगों ने द हिंदू सेशन में भी की और फर्स्ट सेशन में भी की कि एग्जैक्टली कौन सा नोबेल कौन सा एकेडमी देता है, राइट. तो उसमें हम लोगों ने ये चीजें भी देखी कि कैसे इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज 1901 में अल्फ्रेड नोबल्स के विल में नहीं थी, उसको 1968 के ऑनवर्ड्स सेंट्रल बैंक के थ्रू ऐड किया गया, राइट. तो ऐसी ऐसी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, छोटी छोटी चीजें जो है पहाड़ बन के आती है एग्जाम में, फिर लगेगा सर्दी में गर्मी. चलिए स्टार्ट करते हैं. नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2022 को अवार्ड किया गया है एने अर्नॉक्स को. ये नाम याद होना चाहिए, किस लिए? ये पर्सनल मेमोरी, अनकवर्स द रूट्स, एस्ट्रेंजमेंट्स एंड कलेक्टिव रेस्ट्रेंट्स, क्लिनिकल ऑसिटी, इन सब चीजों के ऊपर आपको लिटिल बिट फोकस देना है. अब एनी अर्नॉक्स के बारे में जानते हैं. एनी अर्नॉक्स फर्स्ट फ्रेंच राइटर है. तो किस डोमिनेंस की है ये? फ्रेंच की. उन्हें विन द नोबेल सिंस पैट्रिक मेडियाना इन 2014. तो इससे हमें यह पता चलता है सी इज द फर्स्ट, अर्नॉक्स इज द फर्स्ट फ्रेंच टू विन द नोबेल प्राइज सिंस मेडियाना इन 2014. तो एनी अर्नॉक्स कितने नंबर की हुई? सेकेंड नंबर की, राइट. तो फर्स्ट पहली बार नोबेल किसको मिला था? फ्रेंच सिटीजन पैट्रिक मोडियानो, राइट. और ऐसी ऐसी चीज हम लोगों ने देखी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी इन द एपिसोड 1. तो जिन्होंने नहीं देखा एपिसोड 1 से होते हुए आइए, नहीं तो सब कुछ नया लगेगा. और ये 16th फ्रेंच राइटर है जिनको नोबेल मिला है, ये याद रखना है. कितने नंबर की राइटर है जिनको नोबेल मिला? वैसे फ्रेंच राइटर्स बहुत काफी इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो. और डेब्यू वाज, इनकी डेब्यू किससे हुई थी? लेस आर्मोरेस वाइट्स. ये इनका डेब्यू नोबेल था. सब किसी का डेब्यू नोबेल होता है या डेब्यू कुछ होता है. आप भी पहली बार जब गली क्रिकेट खेलने गए होंगे तो आपका भी डेब्यू रन होगा कि हाँ मैंने इतने रन मारे, उसके लिए खेला. और इनकी जो फर्स्ट डेब्यू नोबेल थी कब पब्लिश हुई थी? 1974 फ्रांस में, एज क्लीन्ड आउट इन इंग्लिश इन 1990, और इंग्लिश में 1990 में. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है. इट वाज हर फोर्थ बुक ला पैलेस और अ मैंस पैलेस दैट वाज हर लिटरेरी ब्रेक थ्रू. ब्रेक थ्रू क्या होता है सर? जैसे MS धोनी बहुत फेमस कब हुए थे? 183 रन्स के बाद, राइट. उसके बाद वो दूसरी बार कब उनको ब्रेक थ्रू मिला अपने करियर, कैप्टनसी करियर का? वर्ल्ड कप T20 के बाद. वैसे ही इनका भी ब्रेक थ्रू है. इस नोबेल ने इनकी लाइफ चेंज कर दी, जिसे लोग कहते हैं रातों रात चेंज कर देना जिंदगी. वही चीज है ला पैलेस और मैंस पैलेस. ये इनकी फोर्थ नोबेल थी, फोर्थ बुक थी जिसके थ्रू इन्होंने लिटरेरी में ब्रेक थ्रू किया. और जो यंगेस्ट लॉरिएट हैं जिनको नोबेल मिला है लिटरेरी का, वो है रुडयार्ड किपलिंग. 40 साल की उम्र में 1907 में.
बॉस ये रुडयार्ड किपलिंग कौन है? रुडयार्ड किपलिंग वही है जिन्होंने जंगल बुक लिखी है, मोगली वाली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो ओल्डेस्ट, अब यंगेस्ट देख लिया, और यंगेस्ट की जब भी बात आएगी तो एक नाम हमेशा याद होना चाहिए, मलाला यूसुफजई, जिसको 17 ईयर्स की एज में विद कैलाश सत्यार्थी जी के साथ इसे भी नोबेल मिला था, किसका? पीस का, राइट। और ये 17 ईयर्स की एज में दिया गया। सो दीज फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम लोगों ने पहले ही कवर कर लिया है इन आवर एपिसोड 1, राइट। तो वो फाउंडेशन ब्लॉक है, दैट इज वेरी फाउंडेशन। चलिए ओल्डेस्ट लॉरिएट नोबेल के कौन है? वो है डोरिस लेसिंग, 88 ईयर्स की थी एंड 2007 में उनका देहांत हो गया। सी डाइड इन 2007, राइट। तो ये थोड़ी बहुत जो चीजें हैं डेट आर वेरी इंपॉर्टेंट एज पर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए आगे देखते हैं। और शेयर्ड नोबेल प्राइजेस इन लिटरेचर, देखो लिटरेचर में ना जनरली नोबेल प्राइजेस शेयर नहीं होते, बहुत ऐसे कम चांसेस हैं कि लिटरेरी में नोबेल शेयर हो रहे हैं, बट होते हैं शेयर, तो शेयर ही होगा। अब तो लिटरेरी में नोबेल शेयर नहीं होते बिटवीन टू इंडिविजुअल, लेकिन 4 ओकेजन्स पे ऐसा काम हो चुका है। पहली बार यहाँ पर थोड़ा याद देने वाली चीज है, 1904 में फ्रेडरिक और जोस के साथ, 1917 कार्ल और हेनरिक, 1966 सैमुअल नेली, 74 में एवेनन एंड हैरी। तो ये सब नाम आप एक बार इंस्टिंक्ट के लिए रख लीजिए कि देख के जाइए, मिस नहीं करिए। अगर सरप्राइज देना होता है, अगर आप लोगों ने क्लैट 2018 का अभी तक उठा लिया होगा, जो उसका मॉक आता है 2023 का के वेबसाइट पे, तो उसमें एक जीके में बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जो कि आउट ऑफ द बॉक्स था इन्वायरमेंट के ऊपर, जिसमें आपको पूछा गया था क्योटो एंड ऑल जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के क्वेश्चंस थे, राइट। तो उसको थोड़ा सा फोकस करना है। अभी तक 17 वुमेन्स को मिल चुका है नोबेल, और नोबेल कब मिलेगा? 10 दिसंबर को, अभी तो अनाउंसमेंट हुआ है। ये चीजें थोड़ी सी क्लैरिफाई करके चलिए। 17 वुमेन में आपकी एना अर्नॉक्स भी आती हैं, और 2 लोगों ने नोबेल प्राइज इन लिटरेचर डिक्लाइन किया है, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले है बोरिस पास्टरनेक, 1958 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। पहले तो इन्होंने एक्सेप्ट कर दिया, लेकिन बाद में कंट्री की अथॉरिटीज से बात करने के बाद मना कर दिया, क्योंकि कंट्री की अथॉरिटी ने मना कर दिया। यहीं पे आर्टिकल 18 एंटर होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, राइट। कि थोड़ा सा आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की भी बातें करते हैं। कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये बोलता है 18 कि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, या फिर आप जो प्राइजेस आपको बाहर से मिलते हैं आप एक बार प्रेसिडेंट के सहमति से लेंगे, मिल जाती है सहमति, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे इनका था, इन्होंने बोरिस साहब ने परमिशन ली नहीं, चले गए। तो सोवियत यूनियन बोलता अरे परमिशन तो लेना चाहिए था, बिना परमिशन के तुम आ गए, राइट। एकदम गैंग्स ऑफ वासेपुर वाली फील लेके काम करना है। जीन पॉल सार्त्रे, जीन पॉल सार्त्रे ने डिक्लाइन किया था, इन्होंने हर नोबेल डिक्लाइन किया खैर, बिकॉज ही डोंट वांट टू बी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। इनका ये कहना था कि अगर कहीं से आप प्राइज लेते हैं आप उस कंट्री के अधीन हो जाते हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो जाते हैं, राइट। तो इस पे फोकस करिए एंड जस्ट वेट, पीस एंड इकोनॉमिक का नोबेल आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। और डू गिव इट अ रिविजन, डू गिव इट अ शॉट, बहुत ईजी है, छोटी छोटी चीजों पे काम करना है, इट इज पॉसिबल, राइट। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड।